नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास किसकी मौत आई। चलिए चलते हैं कहानी में आगे की ओर। दीनानाथ ने सबूतों को रखना शुरू किया। योर ऑनर, ये वो छुरा है जिससे 20 फरवरी की रात को ठीक 10 बजे पंडित हरिवचन का खून किया गया था। इस छुरे पर लगे खून के जांच से पता चलता है कि वो खून पंडित हरिवचन का ही था और ये छुरा इनकी कोठी से बरामद किया गया। हाथी दांत की मूठ के इस छुरे को रमेश वर्मा के पास कई जगह देखा गया, जिससे रमेश वर्मा ने मकतूल को कत्ल करने की धमकी दी थी। इसी छुरे से कनॉट प्लेस में उस पर हमला किया गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है योर ऑनर कि छुरे पर जो उंगलियों के चिन्ह पाए गए वो रमेश वर्मा की उंगलियों के चिन्ह हैं। कुछ देर के लिए वो रुका। उसकी बात का खंडन करने वाला कोई नहीं था। अब इस ओवरकोट को देखिए जिसकी शनाख्त गवाह करेंगे। ये कोट भी रमेश वर्मा का है। इस पर भी खून के दाग पाए गए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उस तारीख में प्रत्येक सबूत को ध्यान में रखकर अपना मुकदमा मजबूत कर लिया था। उन सबूतों में एक बियर की बोतल भी थी जिसके बारे में उसने कहा था कि मैंने वीना कपूर के फ्लैट पर फ्रिज खोलकर ये बोतल निकाली थी, उसका पानी पिया था और जल्दबाजी के कारण उस पर लग गए उंगलियों के चिन्ह समाप्त न कर सका। उस पर भी मेरी उंगलियों के चिन्ह थे। वो न्यायाधीश को सारे वाकयात समझाता रहा। पान वाले की दुकान का झगड़ा जिसमें मैंने छुरा दिखाकर कत्ल करने की धमकी दी थी। कत्ल करने का कारण पुरानी दुश्मनी थी। इसका भी उसने पूरा हवाला दिया। मेरा बनाया सारा सेटअप ज्यों का त्यों अदालत में रखा गया था। अगली तारीख से गवाहों के बयान शुरू हो गए। पान वाले का बयान, जी हाँ, इसने धमकी दी थी, यही छुरा दिखाकर कहा था बता देना अपने मालिक को, एक दिन यही छुरा उसके पेट में होगा, पहचान ले इसे। हुजूर, ये बड़ा खतरनाक आदमी है। तुम्हें कुछ पूछना है? जज ने कहा। जी नहीं। एक के बाद एक गवाह गुजरते गए। नौकरानी कमला ने वैसे ही बयान दिया जैसा उसके साथ घटा था। अगर बयानों में सिर्फ फर्क आया तो इतना, हुजूर, इसका मफलर मैंने हाथ से हटा दिया था और इसे अच्छी प्रकार पहचानती हूँ। ये वही आदमी है जो उस रात घुसा था। मैंने तो दरवाजा इसलिए खोला था कि कहीं मालकिन कोई वस्तु भूल जाने के कारण वापस ना आ गई हूँ। बेहोश होने के बाद मुझे कुछ पता नहीं लगा, लेकिन बगल के कमरे में जब चीख गूंजी तो मुझे होश आ गया। ये बालकनी से कूद कर भागा था। मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा था। हुजूर, खून इसी आदमी ने किया है। तुम्हें कुछ पूछना है? जी हाँ, सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो। कमला देवी जी, क्या आपने सचमुच मुझे ही देखा था? और क्या मैं झूठ बोलती हूँ? इतने लोग क्या झूठ बोल कर गए हैं? अरे खून तूने ही किया है, तूने। हाँ हाँ, तू ही तो था। दैट्स ऑल। वीना कपूर, मैं भगवान को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ कि जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगी। मिसेस कपूर, क्या पंडित हरिवचन यहाँ आते रहते थे? जी हाँ, अक्सर, क्या रोज ही आते थे। मैं ये नहीं पूछूंगा कि वो क्यों आते थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला, क्योंकि इसका जवाब बहुत से लोग जानते ही हैं। उन्होंने ये घोषणा की थी कि वो एक शहीद ऑफिसर की पत्नी से विवाह करने जा रहे हैं और रमेश वर्मा इस बात को भली प्रकार जानता था कि वो अक्सर ही नहीं, रोज बिना नागा टहलते हुए आपके फ्लैट पर आते थे। जरूर जानता होगा, वरना ये आदमी हत्या के लिए मेरे फ्लैट को ही क्यों चुनता? जिस वक्त खून हुआ आप कहाँ थे? अपना पूरा बयान दीजिए। वीना कपूर ने कहना शुरू किया। मेरे अंकल हार्ट ट्रबल के रोगी हैं। मैं उन्हें बचपन से ही बहुत चाहती हूँ। मुझे उस रात करीब 9:15 बजे एक फ़ोन प्राप्त हुआ। फ़ोन पर कहा गया कि वो दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। दुर्घटना के बारे में अधिक कुछ न बताया गया। सिर्फ फ़ोन करने वाले ने खुद को वहाँ का डॉक्टर बताया और कहा कि वो बेहोशी में भी मेरा नाम बड़बड़ा रहे हैं। उसने फ़ोन काट दिया तो मैं चल पड़ी। जब सड़क से गुजर रही थी तो मैंने इस आदमी को पास वाले बूथ के पास खड़ा देखा था, पर मैं जल्दी में थी, इस पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मेडिकल में पहुंची तो वहां कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी। मैंने इस बात को किसी की शरारत समझा और वापस लौट आई। मैं घूमते घामते आई थी। कुछ देर के लिए चाणक्य सिनेमा में अगले दिन की 2 टिकट लेने के लिए रुकना पड़ा। फिर जब फ्लैट पर पहुंची तो वहां भीड़ जमा थी। कारण पता लगते मैं अंदर पहुंची। मैंने उस कमरे में सबसे पहले कदम रखा था। लाश सबसे पहले मैंने ही देखी थी। उसके तुरंत बाद पुलिस आ गई। इससे पहले भी मैंने एक आध बार इस आदमी को फ्लैट के आसपास देखा था। इस पर हर किसी की निगाह इसलिए जम जाती थी क्योंकि ये विचित्र किस्म का कोट पहनता था जिस पर सेक्सी पैचेस लगे रहते थे। न्यायाधीश ने फिर वही प्रश्न किया। मैंने सवाल पूछने से इनकार कर दिया।
ऐसा लगता था जैसे ये सारा मुकदमा एक तरफ लड़ा जा रहा हो। गवाह गुजरते रहे, सबकी नज़र में खून ही मैं ही था और लोगों की उत्सुकता अब कम हो गई थी, क्योंकि अब हर किसी को यकीन हो गया था कि खून मैंने ही किया है। पुलिस ने जो मुकदमा बनाया उसके सारे सबूत सही हैं। पुलिस वालों के भी बयान गुजर गए और आखिर ये एक तरफा कार्रवाई बहस की तारीख तक पहुंच गई। 3 माह से लड़े जाने वाले इस मुकदमे की आखिरी तारीख, उसके बाद सिर्फ एक तारीख और साथ ही न्यायाधीश का निर्णय। मेरे बयान मांगे गए। मैंने एक ही वाक्य कहा, खून मैंने नहीं किया। वाह मिस्टर वर्मा, प्रोसिक्यूटर बोला, इतने सारे गवाहों को तुम्हारा एक वाक्य झुटला नहीं सकता। कोई भी जुर्म, खासकर हत्या का जुर्म, स्वीकारा नहीं जाता। इतनी बात अवश्य उजाले में आती है और ये तो तब से होता रहा है जब से कानून बनाया गया। योर ऑनर, मैं कुछ अंतिम सवाल रमेश वर्मा से करूंगा, उसके बाद इस सारे मुकदमे में मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरी निगाह लिली पर पड़ी, जो अदालत के एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, जिसे वो पहुंचकर छुपाने का असफल प्रयास कर रही थी। मैं पहली बार उसे अदालत में देख रहा था। इजाजत है, न्यायाधीश ने गंभीर स्वर में कहा। दीनानाथ गर्व के साथ उठा। उसने छुरा निकाला। यह छुरा किसका है रमेश वर्मा? बेशक मेरा है। इनकार इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इस पर मेरी उंगलियों के चिन्ह हैं। मैं ना अदालत में झूठ बोलना चाहता हूँ और ना मेरी ऐसी आदत है। कुछ लोग दबे स्वर में हंस पड़े। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी मुस्कुराए बिना ना रह सका। ये ओवरकोट जिसकी शिनाख्त कई गवाहों ने की, मेरा ही है। कश्मीर से खरीदा था, बहुत गर्म है। मफलर मेरा, जूते जनाब सब कुछ मेरा है। और ये ओवरकोट का फटा कपड़ा जो आप लोगों ने लाश की मुट्ठी से बरामद किया, वो भी मेरा ही है, क्योंकि आप साबित कर चुके हैं। सिगरेट के जो टुकड़े आपने घटनास्थल और मेरे मकान से बरामद किए, वो भी मैं ही पीता हूँ। अब तो आप खुश हैं? लोग एक बार फिर हंसे। न्यायाधीश ने मेज बजाई। तुम्हें सस्पेंड करवाने वाले पंडित हरिभजन ही थे या कोई और? क्या तुम उन्हें ब्लैकमेल करते थे? सस्पेंड करवाने वाले तो वो महाशय थे, परंतु उस मामले का इससे कोई संबंध नहीं। संबंध है योर ऑनर। इन सब बातों से साफ जाहिर हो जाता है कि रमेश वर्मा एक ब्लैकमेलर भी था और इसी कारण उसे सस्पेंड हो जाना पड़ा। उसका करियर खराब हो गया। उसके बाद उसने प्राइवेट जासूसी का धंधा करना चाहा, लेकिन इसी धंधे के कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। वो कर्जदार हो गया और उसके पास जीने का साधन नहीं रहा। रमेश वर्मा को अपनी असफलता के जिम्मेदार सिर्फ पंडित हरिभजन नजर आए और इसी क्रोध में आकर उसने ये खून कर दिया। मैं अदालत से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे हत्यारे और समाज के कलंक ब्लैकमेलर को कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल। वो अपनी सीट पर बैठ गया। न्यायाधीश केसी माथुर ने मुझे इस प्रकार देखा जैसे ये तय कर लिया हो कि मुझे क्या सजा देनी है। अचानक उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मिस्टर रमेश वर्मा, अदालत की सारी कार्रवाई के दौरान तुमने ना तो जिरह करने की कोशिश की और न सफाई में कुछ कहने की। तुमने इस मुकदमे को हल्के नजरिए से लिया, जबकि तुम्हारे लिए इसके गंभीर परिणाम निकल सकते हैं। तुम्हारा इस प्रकार मौन रहना तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारा जीवन तबाह कर सकती है। तुमने सिर्फ इतना कहा कि खून तुमने नहीं किया, परंतु अदालत में यह कहना कोई मायने नहीं रखता। अदालत को सबूतों की आवश्यकता होती है। तुम्हें अब आखिरी अवसर दिया जाता है। यदि तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो अब भी वक्त है। तुम निसंकोच कह सकते हो। क्या तुम्हें कुछ कहना है या अपनी खामोशी इसी प्रकार रखनी है? योर ऑनर, मैंने ऊंचे स्वर में कहा, मैं खामोश इसलिए था क्योंकि मुझे इस मुकदमे का परिणाम मालूम है। मैं ये भी जानता हूँ कि दुनिया की कोई भी अदालत मुझे इस जुर्म में सजा नहीं दे सकती। कभी कभी आदमी खामोशी से बड़ी बड़ी बाजियां जीत जाता है योर ऑनर। मौन भंग करना मेरे लिए जरूरी नहीं था, क्योंकि जिस समय ये मौन भंग होता उस समय ये तय था कि सारे मुकदमे का रुख ही बदल जाता। हाँ योर ऑनर, अब समय आ गया है कि मैं मौन भंग करूं। मेरे चंद वाक्य मुझे इसी अदालत में निर्दोष साबित करने जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्त और दुश्मन महेंद्र प्रताप और श्री दीनानाथ जी की सभी आशाओं पर पानी फिरने जा रहा है और एक पल में सारा मुकदमा पलटने जा रहा है। अदालत में एक बार के लिए सन्नाटा छा गया। लिली के आंसू भी थम गए। सभी के दिलो दिमाग में नाना प्रकार के सवाल थे। आखिर मैं क्या प्रमाणित करने वाला हूँ?
अपनी जीत पर एक बार के लिए मैं मुस्कुराया। महेंद्र प्रताप ने मुझे घूरा और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के होठों पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आ गई। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।